चैंपियंस ट्रॉफी का चूरन जब तक बिकता रहेगा जब तक इंडियन गवर्नमेंट या आईसीसी की तरफ से कोई क्लियरिटी ना आ जाए कि इंडिया पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस के दरमियान और पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया के दरमियान एक जंग लगी हुई है और पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि इंडिया को तो अब आना ही पड़ेगा क्योंकि आईसीसी ने जो है वो बजट जो है अप्रूव कर दिया है। हालांकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और ये रूटीन में आईसीसी का जो है ये वर्किंग होती है और ये अप्रूवल होती है। इससे इंडिया का आना या ना आना इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए वहाँ पे भी यही चर्चे लगे हुए हैं कि अब तो इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और इंडियन फैंस और इंडिया के कुछ एक्स प्लेयर्स और इंडियन के गवर्नमेंट्स के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान आके क्रिकेट नहीं खेलेगी और चैंपियंस ट्रॉफी में जो है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जय शाह जो हैं वो आईसीसी के नए हेड बन चुके हैं। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है। आईसीसी का हेड का जो काम होता है वो आईसीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको लेकर के होता है, उनकी जो अप्रूवल्स होती हैं उन पर उनका काम होता है। इसके अलावा इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि आईसीसी चेयरमैन होने के बाद जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी अब जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे भी हो सकती है, जैसा कि एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था। इंडिया के जितने भी मैचेस थे वो श्रीलंका शिफ्ट किए गए थे और इंडिया ने वहाँ अपने मैचेस खेले थे। तो इसी तरह की अब बातें हो रही हैं कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी यही हो जाए। लेकिन इन सब बातों के बीच पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो खामोशी तोड़ी है और वो कह रहे हैं कि हमने सारी प्लानिंग कर रखी है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सब टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने जो है वो कह रहे थे कि वो तमाम बड़े जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ राब्तों में हैं और इसके अलावा जय शाह के साथ भी उनकी जो है कई सारी मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जय शाह जो है वो आईसीसी हेड होने के नाते कोई दिक्कत नहीं है कि हम कोई किसी परेशानी में मुब्तला हों कि जय शाह जो है वो आईसीसी हेड है और जय शाह के साथ भी कॉन्टैक्ट में है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं और उनको भी लेकर के उन्होंने कहा है कि और उन्होंने कंफर्म किया है कि जो अपकमिंग पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ है उसके तमाम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे और 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है जिसको लेकर के बातें हो रही थी कि शायद एक आध टेस्ट मैच जो है वो दुबई या अबू धाबी में शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी इन्होंने क्लियर किया है, उसकी क्लियरिटी दी है कि पहला मैच जो है मुल्तान 7 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, इसके बाद अगले 2 मैचेस जो होंगे वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। तो इस चीज़ को भी इन्होंने खदशात को जो है दूर किया है कि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के साथ है उसके 1 या 2 मैचेस शायद किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे भी ये चीज़ जाहिर हो गई कि पूरी सीरीज़ पाकिस्तान में खेली जाएगी क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े खदशात का और कंसर्न जाहिर किए थे कि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके अगले मैचेस कहाँ शिफ्ट होंगे क्योंकि कराची में मैचेस होने थे, कराची और लाहौर में, लेकिन वहाँ के जो स्टेडियम्स हैं उनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनकी तामीर हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। तो पहला मैच जो था वो मुल्तान में था और बाकी जो मैचेस थे वो मुल्तान में ही कराने का एक पहले प्रोग्राम था, लेकिन वो उससे इंग्लैंड को खदशात से और कंसर्न थे। उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुल्तान में जो है एक छोटा शहर, इतना बड़ा शहर नहीं है, वहाँ फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है जैसे बड़े शहरों में लाइक कराची या लाहौर में हो सकती हैं। मुल्तान में होटल भी एक जो है 5 स्टार नहीं है, 4 स्टार होटल है। तो वहाँ की जो इंग्लैंड की टीम थी उनको ये कंसर्न्स थे कि भाई हम इतना 2 टेस्ट मैचेस का पीरियड मुल्तान में कैसे गुजारेंगे, लाइक बोरिंग भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है। तो सिर्फ क्रिकेट के अलावा उन्हें आउटिंग भी करनी होती है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो मुल्तान में ही दोनों 2 टेस्ट मैचेस खेल सकते थे। अगर कराची लाहौर में बड़े शहरों में नहीं था तो उन्होंने एक दूसरा प्लान भी ये दिया था कि हमारे मैचेस जो है वो यूएई के किसी जगह यानी दुबई या अबू धाबी में शिफ्ट कर दिए जाएँ। तो जिस पर मोहसिन नकवी ने जो है अब वो क्लियर कर दिया है कि ये मुल्तान और रावलपिंडी अगले मुल्तान के बाद अगले 2 मैचेस जो होंगे वो दोनों रावलपिंडी में खेले जाएंगे।